दिल्ली में बैठ के हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं, हम छुपाते नहीं इस आइडेंटिटी को। हम बिहार तक में, बहुत अच्छा आपने लंदन की बात की, तो हमारे अकोमोडेशन के आगे वहाँ नेम प्लेट लगा था जिसमें लिखा था इंडिया, और साइड में जगह था उसमें हमने लिखा था, मेरे पिताजी बोले थे गर्व से लिखो प्रिंस ऑफ बिहार। तो भाई हम वो लोग हैं जो बिहार के से इतना प्रेम करते हैं, वहाँ की समस्याओं के प्रति एवरीडे सोचते हैं, समझते हैं कैसे बेहतर हो सकता है। तो अगर हम पैसा या कोई ऐसे सुखों के लिए कहीं रुक जाते तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन वेरी अनरीजनेबल ऑन माय पार्ट। और मेरे जैसे कई ऐसे युवा हैं जो कि, और लोग हैं जो कि जनसुराज से जुड़े हैं, विदेशों में अच्छी जगह सेटल थे। दिल्ली जिंदा है बिहारियों के चलते। बिल्कुल, लेकिन ये गर्व करने की बात नहीं है। ये हम जनसुराज में इस बात को कई बार दोहराते रहे हैं कि भले दिल्ली वो बुलेट ट्रेन है और बिहारी उसका ईंधन है, लेकिन इस बात में कोई भी गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन बिहार होनी चाहिए थे जिसका ईंधन हम बिहारी होने चाहिए थे। तो दिल्ली में हम सबसे पहले करते हैं जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहारी ब्रदरहुड के मैसेज को हमें हर घर तक, हर बिहारी हाउस होल्ड तक पहुंचाना है और उनको ये बताना है कि हम यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी के रूप में हैं। यदि आपको कागज पत्थर बनवाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमने कई लोग का एम्स में कैंसर का इलाज करा दिया मात्र बिहारी होने के कारण, कि हेलीकॉप्टर वाले उनको फीका कर दिया इनकी पदयात्रा ने। क्योंकि एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी कि अगर आपको समाज को समझना है तो आपको समाज के बीच जाना होगा। डॉक्टर ऑनलाइन बैठ के आपका इलाज नहीं कर सकता, वो आला लेकर जमीन पर जाएगा, लोगों की नब्ज चेक करेगा। वो नब्ज चेक करने का, उनके मुद्दों को समझने का काम, उनकी परेशानियों को समझने का काम किया है। प्रशांत जी ने पिछले 2 साल में कुछ 3500 से 5000 किलोमीटर चले हैं और 5500 गांव में रातें बिताई है। उस दौरान उन्होंने वहां के लोकल लोगों से इंटरैक्ट किया। आज गांव का कितना बुरा हाल है आप सोचिए, गांव सूने हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बच्चियों को वो पंख दिए, साइकिल बांटे, बच्ची लोग को स्कूल भेजे, 10th 12th पास करवाने का जो परसेंटेज था इनके शासनकाल में दोगुना हो गया। आप लोग कह रहे हैं कुछ हो भी नहीं किया है। बिल्कुल, शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की वो चरमरा चुकी है और ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि अभी रिसेंटली एक सर्वे में पता चला है कि जो तीसरी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसमें से बस मात्र 19.80% बच्चे हैं जो कि वो सेकेंड क्लास, अपनी क्लास तो छोड़िए, सेकेंड क्लास का पढ़ पा रहे हैं। और सोचिए ऐसे 81% बच्चे हैं जो फेल हो गए इस टेस्ट में। तो ये तो दुर्दशा है हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था। कैसे बदलेगा जनसुराज ये सब? भीड़ पर और सभा पर अक्षत शौनक क्या सोचते हैं? देखिए, अभी मैंने पिछले भी कई इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि जो भीड़ है प्रशांत किशोर की रैली में, वो कोई किराए पे लाए हुए लोग नहीं है या किसी धर्म या जाति के मुद्दे पे बरगला कर किसी भीड़ को इकट्ठा किया गया नहीं है। वो लोग कौन है ये समझने की बहुत जरूरत है। वो लोग वही हैं जिनके मुद्दों की बात जनसुराज पार्टी उठा रही है, जिनके मुद्दों पर प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं। ये गमछा हम सभी जनसुराजियों का प्रतीक है कि हम सब जनसुराजी बिहार के लिए, गमछा हमारे बिहार का प्रतीक है और बिहार के लिए ही जनसुराज पार्टी पूरा डेडिकेशन की तरह लगी हुई है। कुर्ता पजामा और उसके ऊपर बंडी पहनने वाला ही व्यक्ति अगर नेता है तो हाँ, कोट पैंट को पहनकर और लोगों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए यदि कोई वकील समाज के बीच में घूम रहा है तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल ड्रेस, जिसमें किसी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भागने छोड़ने की तो बात छोड़िए, हम लोग तो 10 साल का प्लान लेके आए। इस बार इलेक्शन में बहुत अच्छा करेंगे और जो भी कमियां रहेंगी उसको अगले 10 साल तक में हम पूरे मिशन के तहत काम करके पूरा करेंगे। बुजुर्गों के लिए हमारी एक पहल थी और मुझे आप ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि सरकार ने अभी 2025 तक, जुलाई तक, जो 400 रुपए की एक मानिए अप्रतिष्ठित राशि जो बुजुर्गों को देती थी, उसको हमारे और जनसुराज की वजह से, हमारे संघर्षों की वजह से उसको आज बढ़ा दिया गया है, 1100 कर दिया गया। लेकिन हम लोग 2000 की मांग कर रहे हैं और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि नवंबर में हमारी सरकार जैसे ही बनती है ये राशि को 2000 कर दिया जाएगा। जो डिग्री 3 साल में होनी चाहिए, आज आपको भी पता है और बिहार में रह रहे अधिकतर युवाओं को पता है कि वो 3 साल की जगह 6 साल में मिलती है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को रीवैम्प, जो प्रशांत जी कहते हैं कि ये आमूलचूर परिवर्तन करने की जरूरत है, वो हम करके दिखाएंगे। बहुत अच्छे कपड़े पहनकर जब मेरे बगल में कोई बैठकर ये कहता है कि हम राजनीति करते हैं, तब हमको इस बात का भरोसा नहीं होता है, क्योंकि हमारे हिसाब से और हमारे समाज के हिसाब से ये सेट किया गया पैमाना है कि कुर्ता पैजामा पहनकर भाषण देने वाला आदमी ही राजनीति कर सकता है। हमारे दाहिने तरफ बैठे हैं अक्षत शौनक। वैसे तो इनका रूट्स बिहार से है, भाई साहब दिल्ली में रहते हैं, लंदन से लॉ की पढ़ाई करके आए हैं, देश भर में उन नामी गिरामी संस्थाओं में काम कर चुके हैं जहां पर बड़े बड़े लोगों का सपना होता है काम करना। और इनके पास जो ये गमछा है, इससे आप ये समझ सकते हैं कि भाई साहब जनसुराज में हैं। दिल्ली के जनसुराज टीम को लीड करते हैं और फिलहाल पटना में है। और हमने सोचा कि लंदन रिटर्न आदमी से बात किया जाए, हालांकि एक बार इनसे और हम बात कर चुके हैं
और अब अपन बात करेंगे क्योंकि चुनाव में 90 दिन या महज 100-115 दिन का वक्त बचा है और जनसुराज ऐसे में जो दावा कर रही है वो दावा कितना सही होगा और अक्षत शोनक के हिसाब से वो जनसुराज से क्यों जुड़े, इनका मकसद क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद पहले तो हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद प्रशांत भाई, इतना बड़ा इंट्रोडक्शन आपने मेरा दे दिया बढ़ चढ़ के, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमको पहला यही जानना है, हम नहीं देखे हैं एकदम बढ़िया शूटिंग वूटिंग में कपड़ा वपड़ा पहन के कोई आए और कहे कि हम पॉलिटिक्स करते हैं। हमारे यहाँ तो डिफिनेशन ही अलग है, ये क्यों कर रहे हैं आप? लेकिन मेरा मानना है कि क्यों नहीं करें हम, मतलब एक अगर बना दिया गया है कि कुर्ता पजामा और उसके ऊपर बंडी पहनने वाला ही व्यक्ति अगर नेता है तो हाँ, कोट पैंट को पहनकर और लोगों के हितों के लिए, उनके अधिकारों के लिए यदि कोई वकील समाज के बीच में घूम रहा है तो आई थिंक दिस इज ऑल्सो अ ट्रेडिशनल ड्रेस जिसमें किसी को भी उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हम उसके ऊपर अपनी गमछुआ कहाँ लगा लिए? गमछा इसलिए लगाया है कि प्रशांत जी ये गमछा दिए, अभी अधिवक्ता सम्मेलन से लौट कर आ रहे हैं और बड़े प्रेम से उन्होंने ये गमछा सभी को दिया है, जिससे दिखता है ये गमछा हम सभी जनसुराजियों का प्रतीक है कि हम सब जनसुराजी बिहार के लिए, ये गमछा हमारे बिहार का प्रतीक है और बिहार के लिए ही जनसुराज पार्टी पूरा डेडिकेशन की तरह लगी हुई है, तो ये उस चीज का प्रमाण है। लगातार प्रशांत किशोर घूम रहे हैं, रोज 2-2 सभा हो रहा है, क्या लग रहा है? भीड़ भी बहुत आ रहा है, मतलब जो सारे जो पत्रकार हैं जब कवर कर रहे हैं तो कह रहे हैं देखिए इतना भीड़ आया, रोज 2 जनसभा कर रहे हैं और रोज कह रहे हैं एक ही बात की ये करके दिखाएंगे। पहले तो भीड़ पर और सभा पर अक्षत शोनक क्या सोचते हैं? देखिए, अभी मैंने पिछले भी कई इंटरव्यूज में ये बात बोली है कि जो भीड़ है प्रशांत किशोर की रैली में वो कोई किराए पे लाए हुए लोग नहीं है या किसी धर्म या जाति के मुद्दे पे बरगला कर किसी भीड़ को इकट्ठा किया गया नहीं है। वो लोग कौन है ये समझने की बहुत जरूरत है। वो लोग वही हैं जिनके मुद्दों की बात जनसुराज पार्टी उठा रही है, जिनके मुद्दों पे प्रशांत किशोर जी बात कर रहे हैं। वो मुद्दे क्या हैं? वो मुद्दे हैं कि 0 से 15 साल तक की उम्र के जो बच्चे हैं, जो गरीब हैं, उनको विश्व स्तरीय स्कूल शिक्षा उनको उपलब्ध कराने की बात करते हैं। उसके बाद हम करते हैं कि जो भी पलायन करके जो 10-15 हजार रुपए के काम के लिए जो हमारे युवा, जो हमारे राज्य के लोग हैं, जो अलग अलग राज्यों में देश भर में जाकर काम कर रहे हैं, उन पे ये रोक लगे। हमारी सरकार नवंबर में जैसे बनती है सबसे पहले उस पलायन पे, डिस्ट्रेस माइग्रेशन पे रोक लगे। तीसरा, 4% के दर पर हम सभी को यहाँ पर रोजगार उत्पन्न करने के लिए, उद्यमशीलता के लिए, एंटरप्रेन्योरशिप, उसके लिए हम लोगों को सस्ता ऋण देना चाहते हैं ताकि लोग अपना केवल सरकारी नौकरी जो है उसी पर डिपेंडेंट ना रहे और उसके साथ साथ और चीजों में भी अपने हिसाब से काम को शुरू करें। बुजुर्गों के लिए हमारी एक पहल थी और मुझे आप ये बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है कि सरकार ने अभी 2025 तक, जुलाई तक, जो 400 रुपए की एक मानिए अप्रतिष्ठित राशि जो बुजुर्गों को देती थी, उसको हमारे और जनसुराज की वजह से, हमारे संघर्षों की वजह से उसको आज बढ़ा दिया गया है, 1100 कर दिया गया। लेकिन हम लोग 2000 की मांग कर रहे हैं और मैं आपको ये लिख के दे रहा हूं कि नवंबर में हमारी सरकार जैसे ही बनती है ये राशि को 2000 कर दिया जाएगा। शिक्षा पे आप बोले अक्षत जी, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बच्चियों को वो पंख दिए, साइकिल बांटे, बच्ची लोग को स्कूल भेजे, 10th 12th पास करवाने का जो परसेंटेज था इनके शासनकाल में दोगुना हो गया। आप लोग कह रहे हैं कुछ होवे नहीं किया है। देखिए, कागजी पन्नों पे स्टैट्स दिखाना बहुत ही आसान बात है। बिहार जो कि ज्ञान और संस्कृति की धरती रही है, यहाँ पर नालंदा और विक्रमशिला जैसे ऐतिहासिक संस्थान रहे हैं जहाँ पे ह्यूएन त्सांग चाइना से, कोरिया से, और हमारे आर्यभट्ट, बाहर के लोग छोड़िए, हमारे आर्यभट्ट जिन्होंने शून्य की खोज की, वो बिहार में उन लोग का जन्म हुआ है। ऐसी जगह पर आज के परिप्रेक्ष्य में अगर आप समझते हैं तो जिन लोगों को हम बोलते हैं कद्दावर नेता, सीजन पॉलिटिशियन आपकी भाषा में, वो सीजन पॉलिटिशियंस ने ऐसा लोगों के आंखों में धूल झोंकने का काम किया। आज बिहार में इनरोलमेंट का परसेंटेज 90 से 80% है, जिससे कहा जाता है कि बच्चे इतने इनरोल हो रहे हैं, बट रियलिटी में वो 60% बच्चे भी नहीं है जो अटेंडेंस प्रॉपर्ली कर रहे हैं। और तो और जो आप बता रहे हैं, जिन मुद्दों पे हम घेर रहे हैं, बिल्कुल शिक्षा व्यवस्था जो है बिहार की वो चरमरा चुकी है और ध्वस्त हो चुकी है। क्योंकि अभी एक रिसेंटली एक सर्वे में पता चला है कि जो तीसरी कक्षा में बच्चा पढ़ रहा है उसको, उसमें से बस मात्र 19.80% बच्चे हैं जो कि वो सेकंड क्लास, अपनी क्लास तो छोड़िए, सेकंड क्लास का पढ़ पा रहे हैं। और सोचिए ऐसे 81% बच्चे हैं जो फेल हो गए इस टेस्ट में। तो ये तो दुर्दशा है हमारे यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था। कैसे बदलेगा जनसुराज ये सब? बिल्कुल, जनसुराज कहता है कि हम हर प्रखंड में
5 विश्व स्तरीय नेतरहाट के मॉडल पे विश्वविद्यालय बनाएंगे, और जिनको हम स्कूल को बच्चे तक पहुंचाने की जगह हर बच्चे को ऐसे रेडियस में वो स्कूल प्रोवाइड करेंगे, स्कूल बस की सुविधा देंगे, ताकि बच्चा उन अच्छे और विश्व स्तरीय स्कूलों तक पहुंच सके। हम ऐसे हर साल हर प्रखंड में 5 विद्यालय बनाएंगे, टोटल जो कि 500 से 550 हर साल हुए, और 10 साल अगर हमारी सरकार बनी रह जाती है तो हम 5000 से ज्यादा ऐसे विद्यालय बनाकर आपको दिखा देंगे कि कैसे शिक्षा व्यवस्था। कॉलेज पे मैं बताता हूं, जो डिग्री 3 साल में होनी चाहिए, आज आपको भी पता है और बिहार में रह रहे अधिकतर युवाओं को पता है कि वो 3 साल की जगह 6 साल में मिलती है। तो पूरी शिक्षा व्यवस्था को रिवैम्प, जो प्रशांत जी कहते हैं कि ये आमूलचूर परिवर्तन करने की जरूरत है, वो हम करके दिखाएंगे। अच्छा, अगर हमारी ये सब लोग बोला कि पलायन रोक देंगे, बैंक से लोन दिवा के बिजनेस करवा देंगे, आप भी वही चीज दोहरा रहे हैं, चुनाव जीत जाइएगा, भाग जाइएगा आप लोग। देखिए, अगर चुनाव जीतना और भागने की बात होती तो आपको सबसे पहले समझना चाहिए, जो इस अभियान के सूत्रधार है आदरणीय प्रशांत किशोर जी, उन्होंने ऑलमोस्ट सब कुछ पा लिया है जो राजनीतिक जीवन में एक आदमी की आकांक्षाएं होती हैं। वो जेडीयू में आप जानते हैं 2nd नंबर के आदमी थे, हो सकता है आज वो यहाँ पे उप मुख्यमंत्री होते, क्या पता मुख्यमंत्री होते। उन्होंने ऐसे पूरे देश भर में ऐसे कई लोगों को मुख्यमंत्री बनाया, उन्होंने प्रधानमंत्री को अपनी एडवाइस दी है। तो वो वैसे व्यक्ति नहीं है जिनको भाग जाए कहीं पर, वो अपना एक ट्रैक रिकॉर्ड लेकर आए हैं, जो बताते हैं बहुत दमदार तरीके से कि हम ये इसके काबिल हैं। और अब हम बिहार की जनता को, वहां के जो लोग हैं, उसको हाथों में वो पावर देना चाहते हैं ताकि बिहार बदले। और भागने छोड़ने की तो बात छोड़िए, हम लोग तो 10 साल का प्लान लेके आए, इस बार इलेक्शन में बहुत अच्छा करेंगे, और जो भी कमियां रहेंगी उसको अगले 10 साल तक में हम पूरे मिशन के तहत काम करके पूरा करेंगे। इतना बढ़िया भाषण दे रहे हैं, इतने सुंदर हैं आप, लंदन में जाके पैसा खर्चा करके पढ़े होंगे, नौकरी कर लेते, अच्छा जीवन जीते, मर्सिडीज से घूमते, बेमतलब कहाँ गए इधर वापस आप? नहीं, ये बात कई बार लोगों ने मुझसे पूछी भी है, और बार बार इस बात को मैंने बहुत मजबूती से दोहराया है। देखिए, आप अगर पर्सनल लेवल पे इस रूप से समृद्ध हो जाते हैं कि ऊपर वाले की कृपा से आप पढ़ लेते हैं अच्छे से, आपके पास अगर वो बेसिक संसाधन है जिसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रोटी कपड़ा मकान के लिए हर दिन दौड़ना नहीं पड़ रहा है, तो मुझे लगता है हमारा समाज के प्रति एक कर्तव्य बनता है कि यदि, और ऊपर से हमारा बिहार जो कि अभी इतनी दयनीय स्थिति में आ चुका है, तो अगर हम लोग गर्व करते हैं कि हम बिहारी हैं, दिल्ली में बैठ के हम सीना ठोक के बोलते हैं कि हम बिहारी हैं, हम छुपाते नहीं इस आइडेंटिटी को, हम बिहार तक में, बहुत अच्छा आपने लंदन की बात की, तो हमारे अकोमोडेशन के आगे वहाँ नेम प्लेट लगा था जिसमें लिखा था इंडिया, और साइड में जगह था उसमें हमने लिखा था, मेरे पिताजी बोले थे गर्व से लिखो प्रिंस ऑफ बिहार। तो भाई, हम वो लोग हैं जो बिहार के से इतना प्रेम करते हैं, वहाँ की समस्याओं के प्रति एवरीडे सोचते हैं, समझते हैं कैसे बेहतर हो सकता है। तो अगर हम पैसा या कोई ऐसे सुखों के लिए कहीं रुक जाते, तो आई थिंक दैट वुड हैव बीन वेरी अनरीजनेबल ऑन माय पार्ट। और मेरे जैसे कई ऐसे युवा हैं जो कि, और लोग हैं जो कि जनस्वराज से जुड़े हैं, विदेशों में अच्छी जगह सेटल्ड थे, लेकिन सब छोड़ छाड़ के अपने राज्य, अपने प्रदेश, अपने लोगों के लिए वापस आए, उनके लिए कुछ कर गुजरने की एक भावना लेकर अपने साथ आए। अक्षत क्या करते हैं, दिल्ली की टीम को कैसे लीड कर रहे हैं जनसुराज? और या फिर एक आम परसेप्शन भी है और डेटा भी कहता है कि दिल्ली में लमसम 60% लोग वही हैं जिनका रूट पूर्वांचल से आता है। तो अक्षत कैसे वहां की टीम को लीड कर रहे हैं, कैसे लोगों को भरोसा दिला रहे हैं कि जनसुराज बेहतर काम करेगा? एक बात ये भी है कि अगर दिल्ली का लोग जो रह रहा है वहां पर, वो अगर बिहार में आके वोट भी दे देगा सही से, तो चुनाव निकल जाएगा। इस पे क्या है, अक्षत का क्या भूमिका है इसमें? बहुत बड़ा ऑब्जर्वेशन है प्रशांत भाई आपका। हम लोग ने भी यही निकाला है कि जितने लोग बिहार में, जो बिहार के हैं, दिल्ली में रहते हैं, उसके अगर 10-20% लोग भी अगर लौट गए और जनसुराज के लिए वो वोट दें, और जो कि होने वाला है, ये मैं आपको बता रहा हूं, जो हमारे ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है वो होएगा, और तभी हम सरकार बदलने के लिए इतना कॉन्फिडेंट है। आपको दिल्ली के बारे में बताऊं तो दिल्ली एक ऐसी जगह है जहां पर, मतलब एनसीआर को भी हम अगर इंक्लूड करते हैं तो बिहारियों की पॉपुलेशन वहां पे बहुत ज्यादा है। पूर्वांचली को लेट अलोन करें तो केवल बिहारी जनसंख्या इतनी है कि वहां पर अब आप देखिएगा कि पार्लियामेंट में भी, अपने लोकल लेजिस्लेचर में भी वहां बिहारियों के नाम पर वोट पड़ रहा है, बिहारी डोमिनेटेड सीट की बात होने लग गई है। तो हम बिहार में क्या करते हैं, हम दिल्ली में जो करते हैं, बिहार के लोगों को वहां पर आने के बाद सबसे ज्यादा जो समस्याएं होती हैं वो कागज पत्तर की समस्या होती है। वो राज्य में मेहनत करके उस राज्य को, मान लीजिए अगर दिल्ली वो बुलेट ट्रेन है, दिल्ली जिंदा है बिहारियों के चलते, बिल्कुल, लेकिन ये गर्व करने की बात नहीं है। ये हम जनसुराज में इस बात को कई बार दोहराते रहे हैं कि भले दिल्ली वो बुलेट ट्रेन है और बिहारी उसका ईंधन है, लेकिन इस बात में कोई भी गर्व करने की बात नहीं है, क्योंकि वो बुलेट ट्रेन बिहार होनी चाहिए थे, जिसका ईंधन हम बिहारी होने चाहिए थे। तो दिल्ली में हम सबसे पहले करते हैं, जो हमारे आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि बिहारी ब्रदरहुड के मैसेज को हमें हर घर तक, हर बिहारी हाउस
हाउस होल्ड तक पहुंचाना है और उनको ये बताना है कि हम यहाँ पर एक स्ट्रांग कम्युनिटी के रूप में हैं। यदि आपको कागज पत्तर बनवाने में कोई दिक्कत है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। हमने कई लोग का एम्स में कैंसर का इलाज करा दिया मात्र बिहारी होने के कारण। हमने कई लोगों के ऐसे पैसे जो वहाँ के लोकल्स ने उनके बिहारी होने के कारण उनके साथ प्रताड़ना की और उनके दबा रखे, हमने दिल्ली जन स्वराज के माध्यम से वो पैसे छुड़ाए हैं। और हम अभी एक ऐसे प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं जहाँ 1.5 से 2 लाख लोगों को उनके मानव अधिकारों के लिए दिल्ली जन स्वराज को हम कोर्ट में लेके जाएंगे और उसके लिए हम फाइट कर रहे हैं। तो दिल्ली में हम कुछ फ्री में होता है और ये सब निःशुल्क है। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, लोग कई बार यकीन नहीं करते, उन्हें लगता है इलेक्शन आ रहा है, वोट के लिए आ रहा है, लेकिन हम आपको आज आपके चैनल पे बहुत अच्छे से बता देते हैं कि ये काम रेगुलर चलता रहेगा, इलेक्शन हो या उसके बाद हो। बिहारी ब्रदरहुड का मैसेज जो दिल्ली में है और अलग अलग जन कल्याण के कार्य जो हम कर रहे हैं बिहारी होने के नाते अपने बिहारी साथियों के साथ, वो कंटिन्यू रहेंगे और मजबूती से चलेंगे दिल्ली में। आखिरी सवाल, अक्षत जानते हैं कि अब 3 महीना 4 महीना में चुनाव होगा, प्रशांत किशोर भी बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जनसुराज के लमसम सारे लोग कॉन्फिडेंट हैं, अक्षत क्या महसूस किए, अक्षत को क्या लग रहा है, चुनाव परिणाम क्या होगा? देखिए, दिल्ली में बैठकर तो हमको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का आइडिया नहीं होता है। वहाँ तो सब बिहार के लोग हैं और जेन्युइनली वहाँ पे तो प्रशांत किशोर जी के लिए सब जेन्युइनली बहुत अच्छा चाहते हैं। बट जैसे आप बिहार आते हैं और आप देखते हैं कि बिहार बदलाव यात्रा हो रही है और 300-300 किलोमीटर के दूर दूर के पैचेस पे वो यात्रा डेली हो रही है। प्रशांत जी 2-2 3-3 यात्रा कर रहे हैं। अरे मतलब ये मानिए कि हेलीकॉप्टर वाले उनको फीका कर दिया इनकी पद यात्रा ने। क्योंकि एक मेरे मित्र ने बड़ी अच्छी बात मुझे बताई थी कि अगर आपको समाज को समझना है तो आपको समाज के बीच जाना होगा। डॉक्टर ऑनलाइन बैठ के आपका इलाज नहीं कर सकता, वो आला लेकर जमीन पर जाएगा, लोगों की नब्ज चेक करेगा। वो नब्ज चेक करने का, उनके मुद्दों को समझने का काम, उनकी परेशानियों को समझने का काम किया है। प्रशांत जी ने पिछले 2 साल में कुछ 3,500 से 5,000 किलोमीटर चले हैं और 5,500 गांव में रातें बिताई है। उस दौरान उन्होंने वहां के लोकल लोगों से इंटरैक्ट किया। आज गांव का कितना बुरा हाल है आप सोचिए। गांव सूने हैं, माएँ और उनके माता पिता वहां पर रहते हैं, अपने बेटों की, अपने पति की राह निकालते रहते हैं और दिल्ली में बैठा वो बेटा, बेंगलोर में बैठा वो बेटा या मुंबई में बैठा वो प्रवासी बेटा सिसक के रोता रह जाता है, लेकिन त्योहार तक में भी अपने घर नहीं लौट पाता है। तो प्रशांत किशोर जी के साथ वही लोग जुड़ रहे हैं जो वो पलायन का दर्द समझ रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, दिल्ली में, बिहार में भले लोग अपनी जाति का झंडा बड़ी मजबूती से लेकर घूमते हैं, अपने नेता को बहुत मजबूती से मानते हैं, बट ये जो जाति का गुरूर है और एक जो प्राइड है, वो जैसी बिहार का बॉर्डर आप पार करते हैं ना प्रशांत भाई, वो गुरूर फेड आउट हो जाता है और भूख का गुरूर आता है। बिल्कुल, और वो बिहारी के रूप में आपको ही केवल पहचानता है। तो अगर आप चाहते हैं कि वो बिहार की जो इमेज है, जिस रूप में आपके साथ कोई प्रताड़ना ना हो, आपको कोई भेदभाव ना हो, अगर वो बंद हो, तो ये जो सामाजिक बदलाव की बात प्रशांत जी कह रहे हैं, आमूलचूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, वो परिवर्तन हमें यहाँ पर करना है और लोगों को उसमें विश्वास रखना है कि वो परिवर्तन होगा। और उसी के लिए इस नवंबर में आकर भारी से भारी संख्या में जो हमें दिख रहा है यहाँ जमीन पर बिहार में, उसको रियलिटी में बदलना है। जन स्वराज की सरकार को बहुत मजबूती से स्थापित करना है। चलिए, ये अक्षत शोनक थे। नेताओं के हिसाब से उनकी सरकार रोज बनती है, रोज बिगड़ती है, कब क्या दिक्कत हो जाए ये नेता ही बता सकते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि ऐसे लोग अब पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स में आकर अपनी भागीदारी दे रहे हैं। और ऐसे लोग अगर सच में आते रहे तो समझिए कि वो दिन दूर नहीं जब बिहार बदल जाएगा। धन्यवाद।